आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हड़कंप मच गया है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में और आज फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं कि जो सिविल सेक्रेटरीट है जम्मू में, उस सिविल सेक्रेटरीट में आज सैनिटाइजेशन की उसको सैनिटाइज़ किया जा रहा था। उसकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं। और आज सुबह जब जम्मू के सबसे इम्पॉर्टेंट अखबार डेली एक्सप्रेस में ख़बर आई कि 86 के करीब लोग हैं, जिसमें टॉप IAS केस ऑफिसर्स हैं और कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स हैं, तमाम के तमाम जो है होम क्वारंटाइन पर चले गए हैं। और इस खबर के बाद जो है एकदम से हड़कंप मच गया। और हड़कंप मचने के बाद सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बना है वो ये है कि अब ये पूरे का पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा। कमिश्नर सेक्रेटरी अगर होम क्वारंटीन में चले गए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर होम क्वारंटीन में चले गए हैं और वो भी इंपॉर्टेंट विभागों के, अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उस विभाग को फिर चलाया कैसे जाएगा। ये कुछ सवाल जो हैं सभी लोग पूछने लगे हैं और ये कुछ सवाल जो है नीचे कर्मचारियों को भी परेशान करने लगे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि 86 लोग जिसमें टॉप IAS और केस ऑफिसर्स हैं, जो कुछ उनमें से प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के और कुछ कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के, ये इसी एक टॉप ब्यूरोक्रेट के सभी कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है जी। इससे पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के एडवाइज़र जो कोविड पॉजिटिव आए थे, वो उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा जो दोनों कोरोना पॉजिटिव आए थे, उन दोनों को नारायणिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था ककरियाल कटरा में। उन्हें डिस्चार्ज कल कर दिया गया है वहाँ से, क्योंकि 2 बार उनका टेस्ट जो नेगेटिव आया है। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल ये है कि आपको अगर कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट है, उसका जब आप दोबारा टेस्ट करें और कोविड नेगेटिव आए तो दूसरा टेस्ट करने के लिए मना किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये भारत सरकार का प्रोटोकॉल है, मेरा प्रोटोकॉल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बाकायदा ये कहा था कि अगर एक बार नेगेटिव आता है तो आप उनको घर भेज सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एक टॉप ब्यूरोक्रेट की फ्लाइंग एस्कॉर्ट जिप्सी जो है, फाइनेंशियल कमिश्नर रैंक का ये ब्यूरोक्रेट है, वो भी कोरोना पॉजिटिव आया। वो अपने घर अनंतनाग गया था ईद मनाने के लिए। उसके बाद वो वापस भी आता है और वापस आने के बाद वो दोबारा से अपनी नौकरी भी ज्वाइन करता है। बड़ा ये हैरान करने वाला है कि आम आदमी अगर उसको अनंतनाग से जम्मू आना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसे पास चाहिए, उसे 4 जगह सिक्योरिटी की चेकअप से गुजरना है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो जम्मू आम आदमी पहुंचता है। और जैसे कल भी हमने खबर की थी, बहुत सारे लोग, हमने प्रशासन को सूचित किया कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रकों में और अलग अलग वाहनों में बिना परमिशन के कश्मीर से जम्मू आ रहे हैं। लेकिन अगर एस्कॉर्ट के साथ चलने वाला एक ड्राइवर आराम से अपने घर ईद मनाने अनंतनाग जाता है और उसके बाद वापस भी आता है, ये गंभीर भी है, चिंताजनक भी है। ठीक है जी। उन्होंने अपनी जिप्सी जो है वो अनंतनाग DPL में पार्क की हुई थी, जहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे जो जवान हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो पॉजिटिव आए थे। जब वो वापस आए तो उनकी सैंपलिंग नगरोटा में हुई और सैंपलिंग होने के बाद जब कल रिजल्ट आया तो वो पॉजिटिव थे। ठीक है। ड्राइवर नवाबाद सुंजवा का रहने वाला है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है अब कि वो फाइनेंशियल कमिश्नर के कांटेक्ट में, जब वो घाटी से वापस आए थे तो वो फाइनेंशियल कमिश्नर के कांटेक्ट में नहीं आए थे। ठीक है। क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में भेजा गया था। ठीक है जी। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में भेजा, लेकिन आपने परमिट क्यों किया रेड जोन से मूवमेंट? एक सवाल तो ये भी बनता है। उसके अलावा एक पुलिस का कर्मचारी है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करता है। वो एंटी करप्शन ब्यूरो के एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन जो है सेंट्रल ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन का जो जम्मू में है, वहां पर काम करता है। वो भी ईद मनाकर वापस आ रहे थे अपनी फैमिलीज के साथ कुलगाम से। वो भी आज पॉजिटिव आए। वो रिहाड़ी में गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। उसके अलावा एक आदमी चौकी चौरा का, वो आपको कल की खबर मालूम है कि 8 घंटे तक पुलिस उस आदमी को ढूंढती रही और बाद में मोहल्ला पहाड़ियां से देर गए मिला, वो भी पॉजिटिव था। उसको ढूंढने का काम भी पुलिस ने किया। वेयर हाउस में काम करता है और वेयर हाउस में काम करने के चलते आज वेयर हाउस को जो है सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन मामला बड़ा असल में ये है कि कोरोना पॉजिटिव वो सीनियर IAS ऑफिसर जो जम्मू में है, उनके 45 कॉन्टैक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ढूंढ निकाले हैं। 45 कॉन्टैक्ट कश्मीर में,
45 कॉन्टैक्ट जम्मू में और 41 कॉन्टैक्ट कश्मीर में। आप हिसाब लगाइए 86 लोग हैं जो इन ब्यूरोक्रेट के कॉन्टैक्ट में आए हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के रैंक के ऑफिसर्स हैं और इन तमाम को होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। इनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए जिन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर ये लोग बैठे हुए हैं और जिन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठकर इनको जो कामकाज करना है उसके चलते इनको होम क्वारंटीन में जो रखा गया है वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का सही फैसला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई प्रोटोकॉल बना है, जिस प्रोटोकॉल में अगर आप रेड जोन से आते हैं, वो प्रोटोकॉल अगर आम आदमी के लिए है वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों नहीं? मुझे लगता है इस पर सोच विचार करना फौरन शुरू करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा, उसके बाद ये जितने भी ऑफिसर्स हैं ये होम क्वारंटीन में तो चले गए। इनमें से ज्यादातर ऑफिशियल्स अपने घर में गए, अपने परिवार के लोगों के साथ रहे। और ये अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है हमने कुछ घंटों के अंदर अंदर ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स को जो है ट्रेस आउट कर लिया और इन तमाम को हमने होम क्वारंटाइन में भेज दिया, जिसमें से 45 लोग जम्मू में हैं और उसके अलावा 41 लोग जो हैं वो कश्मीर में हैं। और ब्यूरोक्रेट को रातों रात नारायणिया हॉस्पिटल ककरियाल शिफ्ट किया गया। अब बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं कि जी ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं, वो ककरियाल हॉस्पिटल क्यों चले गए? उन्हें ककरियाल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था, बल्कि जो मैंडेटरी प्रोटोकॉल है, मैंडेटरी प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें भी क्वारंटीन होना चाहिए था इसी जगह पर जहां उन्हें भी आइसोलेशन में सीडी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर उनको गांधीनगर हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 31 मई 2018 को एसएमवीडी नारायणिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ककरियाल ने रिटायर्ड और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के हैं उनको और सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिशरीज के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हॉस्पिटल की एम्पैनलमेंट सीजीएचएस में हो चुकी है। सीजीएचएस में एम्पैनलमेंट होने के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स सीजीएचएस पर एम्पैनल्ड होते हैं अंडर सीएसएमए रूल 1944, इन तमाम को हेल्थ केयर फैसिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में मिल सकती है सीजीएस रेट्स पर, और उसके बाद इसकी रिएंबर्समेंट अपने डिपार्टमेंट से ये करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये जितने भी मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस या उसके अलावा जो जितने भी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के हैं वो एलिजिबल हैं इस समय। किस चीज के लिए वो एलिजिबल हैं? कि वो नारायणिया हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं और जितना भी खर्चा उनका नारायणिया हॉस्पिटल में होगा वो सारा खर्चा रिम्बर्स हो जाएगा इनको। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एग्रीमेंट है जो सरकार के और नारायणिया हॉस्पिटल के बीच में हुआ है। ये 31 मई 2018 को हुआ। इसमें मनु रामचंद्र जो फैसिलिटी के डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत खुशी हुई थी उस समय कि सीजीएचएस जो है सीएसएमए रूल 1944 के तहत तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और वो तमाम लोग जो हैं क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर मिलती है। करंटली इट इज ऑन कैश बेस्ड मोड। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि 5000 एनएचपीसी के बेनिफिशरीज उस समय इसमें कवर होते। अब जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद तमाम जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, चूंकि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हो चुके हैं, जब तक हम यूनियन टेरिटरी रहते हैं तब तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं और उनको यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉइज नहीं कहा जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मुलाजमीन जो इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार में काम कर रहे हैं, शायद आपको नहीं मालूम लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि नारायणिया हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाते हैं तो वो सारे का सारा पैसा आपको रियम्बर्स होगा। इसीलिए ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन ब्यूरोक्रेट्स ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जगह प्रेफर किया नारायणिया हॉस्पिटल। अच्छा जी, सिर्फ नारायणिया हॉस्पिटल प्रेफर ही नहीं किया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं, 7 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा गया, इसमें 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के हैं, 1 कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, 1 कमिश्नर हैं और 2 सेक्रेटरीज हैं।
मीटिंग जो है आईएएस ऑफिसर जो पॉजिटिव आए हैं उनसे अटेंड करने के बाद वो अपने अपने घर चले गए और अपने परिवारों के साथ हैं, खासकर वो लोग जिनके परिवार यहां पर हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके परिवार यहां पर नहीं हैं, वो अकेले अपने घर में थे। श्रीनगर में जो कोरोना पॉजिटिव आईएएस ऑफिसर्स हैं, इन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पे एक मीटिंग चेयर की, एक सिविल सचिवालय श्रीनगर में, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में भी एक मीटिंग इन्होंने चेयर की, और 41 प्राइमरी कांटेक्ट इनके हैं, जिन प्राइमरी कांटेक्ट्स में टॉप ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स भी हैं, और इन सभी को क्वारंटाइन में भेजा गया है। इनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, 4 सेक्रेटरी हैं, 3 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, एयरपोर्ट बहुत सारे ऑफिसर हैं, पैरामिलिट्री के ऑफिसर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं, और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोमिनेंट फंक्शनरीज हैं। कश्मीर के 2 सीनियर ऑफिसर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल हैं, उनकी सैंपलिंग मॉर्निंग में हुई और वो शाम को नेगेटिव उनका रिजल्ट आ गया। और एक जो है उसके अलावा इस आईएएस ऑफिसर का प्राइमरी कांटेक्ट था, दूसरा सेकेंडरी कांटेक्ट था। इन दोनों आईएएस ऑफिसर्स को भी कोविड टेस्ट इनका किया गया और इनके कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गए। उसके अलावा तो एक फाइनेंशियल कमिश्नर, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हैं, केएस ऑफिसर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर नसीब चंद डीगरा, डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर भूपिंदर सिंह, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट, ये सब के सब होम क्वारंटाइन में चले गए थे जब इन्हें ये मालूम पड़ा कि एक आईएएस ऑफिसर पॉजिटिव टेस्ट किया है, और इन सभी लोगों ने उसके साथ मीटिंग की है। उसके अलावा क्रू, उस फ्लाइट का जिस फ्लाइट में ये सीनियर आईएएस ऑफिसर जो हैं आए थे कश्मीर से जम्मू, उन्हें भी, उस क्रू को भी क्वारंटाइन किया जाएगा, और बाकी तमाम जितने भी फ्लाइट में लोग थे उन तमाम की सैंपलिंग हो चुकी है और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां तक किया है कि उन्होंने एयरलाइंस को भी लिखा है कि वो स्टाफ को भी क्वारंटीन करें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक ब्यूरोक्रेट जब श्रीनगर से वापस आए, उनकी सैंपलिंग एयरपोर्ट पे होनी थी, उसके बाद उनको क्वारंटीन में रखा जाना था जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती, या उन्हें आइसोलेट करके अपने आप को घर में रखना था जब तक की रिपोर्ट नहीं आती, और जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है वो काम भी घर से करना था। अब इस मामले में एसओपी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, कोई एसओपी इसमें फॉलो नहीं किया गया। क्यों नहीं फॉलो किया गया, क्यों इन्हें इजाजत दी गई? और ये इतना ही नहीं है, बल्कि आप देखिए कि एक आम आदमी को अगर मूवमेंट करनी है, यहां तक कि ग्रीन जोन से भी अगर उसको मूवमेंट करनी है तो उसे ग्रीन जोन में भी अब पास मांगा जाता है। आप अगर ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जाते हैं तो भी आपको पास मांगा जाता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब पास इशू नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद आपसे पासेस मांगे जाते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स के केस में इस सारे प्रोटोकॉल को क्यों नहीं फॉलो किया गया, इस प्रोटोकॉल को वायलेट क्यों किया गया, उसकी क्या वजह है, ये इन तमाम चीजों पर चिंतन मंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम पैरालाइज हुआ है। अब जब तक इनकी रिपोर्ट्स नहीं आती, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने हाई प्रायोरिटी पर इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स को रखा होगा कि फौरन से बेशतर इनकी रिपोर्ट्स आएं, मगर एक तरफ से जहां सरकार ने इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट्स को हाई प्रायोरिटी पर रखा है, दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो क्वारंटाइन सेंटरों में 18-18, 20-20 दिन से हैं और अपनी रिपोर्टों का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग जिनके 3-3 बार सैंपल लिए गए और सैंपल गुम हो गए, उसके बाद चौथी बार उनकी सैंपलिंग की गई, वो लोग भी परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब हमें तो 4-4 बार आप सैंपल करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को आप एक बार भी सैंपल नहीं करते, और करते भी हैं सैंपल उसके बाद आप उनको क्या कहते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करने देते हैं, सिविल सेक्रेटरीट में भी आने देते हैं, और सारे प्रोटोकॉल की आप धज्जियां उड़ाते हैं। वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि जनाब कोरोना क्या सिर्फ आम लोगों को के लिए नुकसानदेह है? क्या कोरोना सिर्फ आम लोगों से फैलेगा, या कोरोना के लिए, या कोरोना ब्यूरोक्रेट्स को ये कह रहा है कि जनाब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, बाकी मैं सबको परेशान करूंगा। तो ये कुछ परेशानियां हैं, ये कुछ चिंताएं हैं जो आम लोगों की हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि बाबू के केस में तो आप लोग प्रोटोकॉल वायलेट करने देते हैं, लेकिन आम आदमी के केस में प्रोटोकॉल वायलेट करने नहीं देते। दूसरा, आम लोगों में कई ऐसे बीमार हैं, परेशान हैं, मरीज हैं, हार्ट के मरीज, अलग अलग मतलब कोई अलग अलग बीमारियों में जो ग्रस्त हैं, जिन्हें हॉस्पिटल आना जरूरी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचना जरूरी है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते, उन्हें 10 तरह की परेशानियों में मुब्तला किया जाता है। तो ये सभी सवाल आम लोग पूछ रहे हैं। बहुत बड़ी चूक है जो हुई है।
इस चूक के बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना होगा कि प्रोटोकॉल एसओपीज जो हैं वो सभी के लिए हैं। एसओपी सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं बल्कि एसओपी ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी हैं और उन एसओपीज को फॉलो किया जाना चाहिए। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे अगर इसमें कोई और अपडेट मिलता है। आदाब।